हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो दशा सीरीज चल रही है महादशा में अंतरदशा के रिजल्ट हम किस तरीके से देख सकते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ दशा सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको नंबर 1 पॉइंट पर है द इम्पोर्टेंट दशा ऑफ पर्सनस लाइफ आर एज पर पाराशर दशा ऑफ लग्न लॉर्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट दशा होती है वो याद रखना है, ये के एन राव सर का भी सूत्र है कि दशा ऑफ द लग्न लॉर्ड, 10th लॉर्ड एंड एक्सोल्टेड प्लेनेट की जो दशा होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक नेटिव की लाइफ में, और जनरली ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो जब हम अच्छी दशाओं की बात कर रहे हैं तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि वो दशा क्या लग्न लॉर्ड की है या 10th लॉर्ड की है या एक्सोल्टेड प्लेनेट की है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे एडवर्स दशा कौन कौन सी होती है। तो इसको बिल्कुल माइंड के अंदर रखना है। जब भी हम दशाओं को देखते हैं तो हम सीधा इंटरप्रिटेशन शुरू कर देते हैं, मगर वैसा नहीं करना है। आपको हमेशा थोड़ी देर पॉज लेना है और इन चीज़ों पर ध्यान देना है। फोर्थ महादशा फ्रॉम द बर्थ इफ इट हैपन्स टू बी ऑफ सैटर्न। फोर्थ महादशा यदि सैटर्न की हो जाए तो वो आपकी मेलिफिक दशा होगी, एडवर्स दशा होगी। इसी तरीके से सिक्स्थ महादशा हो जाए जुपिटर की, जो बर्थ की महादशा पहली है उससे 6 नंबर पर यदि जुपिटर की महादशा आ रही है तो वो भी एडवर्स होगी। फिर है आपकी फिफ्थ महादशा, ये 9 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको आप 9 ना समझे, इट इज फिफ्थ महादशा। कर्सर देखते हैं, देखिए, सॉरी, ये जो लिखा हुआ है इट इज नॉट नाइन्थ, इट इज फिफ्थ महादशा है। फिफ्थ महादशा ऑफ राहु और मार्स गिव अनफेवरेबल रिजल्ट। दिस इज इन स्पाइट ऑफ प्लेनेट हैविंग गुड लॉर्डशिप। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको जब भी ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप देखिए कि सैटर्न की 4 महादशा आ रही है यदि उसकी लाइफ में। फोर्थ महादशा का मतलब सैटर्न से पहले हमें मालूम है नेचुरली जुपिटर की होगी तीसरी, राहु की दूसरी होगी और मार्स की फर्स्ट होगी। तो जो भी नेटिव मार्स की महादशा में बॉर्न हुआ है उसकी सैटर्न की महादशा मतलब फोर्थ महादशा खराब ही जाने वाली है, ये मानकर चलिए। इसी तरीके से सिक्स्थ महादशा ऑफ जुपिटर का क्या मतलब हुआ, छठे नंबर पे जुपिटर है तो फिफ्थ राहु होगी, फोर्थ मार्स होगी, थर्ड मून होगी, सेकंड सन होगी और फर्स्ट वीनस होगी। तो जिस भी नेटिव का जन्म वीनस की महादशा में हुआ है, मतलब बर्थ के टाइम पर महादशा वीनस की है, तो उसकी जुपिटर की जो सिक्स्थ महादशा आएगी वो खराब जाएगी, हालांकि वो उसकी लाइफ में बहुत लेटर ऑन आएगी। इसी तरीके से राहु की फिफ्थ महादशा, तो राहु की फिफ्थ उसी की आएगी जिसका बर्थ वीनस की महादशा में हुआ है, क्योंकि वीनस की फर्स्ट होगी, सन की सेकंड होगी, इसके बाद मून की थर्ड होगी एंड फोर्थ वन फॉर मार्स एंड फिफ्थ महादशा राहु की हो जाएगी, तो उसकी भी फिफ्थ महादशा खराब आएगी। तो जिसका भी वीनस की महादशा में जन्म होता है उसकी जुपिटर और राहु दोनों की महादशाएं खराब जाएंगी। इसी तरीके से जिसकी भी फिफ्थ महादशा मार्स की हो तो फिफ्थ महादशा मार्स की उसकी होगी जिसका जन्म केतु की दशा में हुआ है, तो वो चाहे लॉर्डशिप उसकी अच्छी हो तभी भी वो दशाएं खराब जाएंगी। तो इन पॉइंट्स को हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली माइंड के अंदर रखना है जब भी हम दशाओं को इंटरप्रेट करेंगे। फर्दर देखिए, जो महादशा खराब जाती है, यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट लास्ट डिग्री में प्लेस्ड हो, अदर दशा दैट आर बैड, यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है फोर्थ पॉइंट में, दैट आर बैड आर दशा ऑफ ए प्लेनेट हु इज प्लेस्ड इन द लास्ट डिग्री ऑफ साइन। जो भी लास्ट डिग्री ऑफ साइन में हो, 29 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास हो, उसकी भी दशा खराब जाने वाली है। फिफ्थ जो कंसेप्ट है दशा ऑफ द सिक्स एट्थ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, तो सिक्स एट्थ एंड ट्वेल्थ उनको दुस्थान स्वामी बोलते हैं, ये मेलिफिक होते हैं। एट्थ लॉर्ड मेलिफिक हो या ना हो, ट्वेल्थ लॉर्ड भी मेलिफिक हो या ना हो, मगर वो लग्न को नुकसान करेगा। एट्थ लॉर्ड एक्चुअली आपके भाग्य को नुकसान करेगा क्योंकि वो भाग से ट्वेल्थ भाव है, तो इनकी दशाएं इन जनरली खराब कंसिडर करके चलेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दशा ऑफ प्लेनेट मूविंग टूवर्ड्स इट्स एक्सोल्टेशन पॉइंट। अब इसे समझे जरा, ये आरोही नहीं दशा होती है या सिंपली आरोही दशा भी बोलते हैं। मूविंग टूवर्ड्स एक्सोल्टेशन पॉइंट, जैसे सन एरी साइन में मेष राशि में 10 डिग्री पर वो एक्सोल्टेड होता है, तो वो एक्सोल्टेड 10 डिग्री पर होगा एरीज में। तो यहाँ पे लिख रहा है दशा ऑफ प्लेनेट मूविंग टूवर्ड्स इज एक्सोल्टेशन पॉइंट, तो उसकी यदि डिग्री 2, 3, 4, 5, 6 है तो एक्सोल्टेशन पॉइंट की तरफ वो मूव कर रहे हैं, तो उसकी दशा बहुत एक्सीलेंट जाने वाली है।
इसको हम आरोही दशा बोलते हैं। जब भी कोई भी प्लेनेट अपने एक्सोल्टेशन पॉइंट से थोड़ा कम है, इसका मतलब वो मोशन में एक्सोल्टेशन पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो उसकी दशा अच्छी जाएगी। फर्दर है दशा ऑफ प्लेनेट आफ्टर अटेनमेंट ऑफ एक्सोल्टेशन पॉइंट मूव टूवर्ड्स डेबिलिटेशन पॉइंट। इसको हम अवरोही दशा बोलते हैं। जब वो एक्सोल्टेशन पॉइंट, जैसे एरीज साइन के अंदर सूर्य या सन 10 डिग्री पर एक्सोल्ट होता है, उसको क्रॉस करके वो जब आगे जाएगा तो वो डेबिलिटेशन पॉइंट तुला, लग्न या लिब्रा के अंदर वो फिर 10 डिग्री पर डेबिलिटेट होता है। तो वो अपने एक्सोल्टेशन पॉइंट को क्रॉस करके डेबिलिटेशन पॉइंट की तरफ जब मूव करेगा तो उसकी दशा उतनी अच्छी नहीं जाएगी, खराब जाएगी। दिस दशा कॉजेज अनहैप्पीनेस। यदि प्लेनेट इज इन एक्सोल्टेशन और फ्रेंडली साइन, दशा मॉडरेट रिजल्ट देगी। इसको समझने की जरूरत है, ध्यान से समझिए। अवरोही दशा का मतलब ये नहीं है वो एरीज साइन में ही है, मतलब एरीज साइन से निकल चुकी है वो। तो प्लेनेट क्या होगा, 1 साइन के बाद 2 में जाएगा, 2 के बाद 3 में जाएगा। तो प्लेनेट यदि 2 साइन में चला गया, 3 साइन में चला गया, तो इट इज मूविंग टूवर्ड डेबिलिटेशन पॉइंट। और यदि वो खुद एक्सोल्टेशन साइन में ही है अभी भी, 10 डिग्री को क्रॉस करके एरीज साइन में, तभी भी दशा उतनी एक्सीलेंट नहीं जाएगी, वो मॉडरेट होगी। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे। इसमें एक और कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी दशा प्लेनेट है, यहाँ पे देखिए मेलिफिक इन द फोर्थ। यदि फोर्थ में मेलिफिक है, मतलब फोर्थ क्या है, ध्यान से समझें जरा। इफ एनी प्लेनेट ड्यूरिंग द मेजर दशा ऑफ द प्लेनेट एंड अंतर दशा ऑक्यूपाई द फोर्थ फ्रॉम ए मेलिफिक प्लेनेट, वन में लूज वंस ओन हाउस प्रॉपर्टी। मतलब जो भी दशा है, मेजर दशा है या उसकी अंतर दशा है, तो मेलिफिक प्लेनेट यदि 4th हाउस में है उस दशा से, तो वहां पर आपको हाउस प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। इस तरीके से हम उसको वो करेंगे। स्पेसिफिक रिजल्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे किसी भी दशा के स्पेसिफिक रिजल्ट की जरूरत नहीं है आपको, केवल ये ध्यान रखना है कॉमन सेंस से, स्पेसिफिक रिजल्ट ना लर्न करने हैं, ना लर्न रहने वाले हैं आपको लंबे समय तक। आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी, जिसकी भी महादशा और अंतरदशा चल रही है, उससे 4th भाव के अंदर मेलिफिक प्लेनेट यदि प्लेस्ड है, तो वो आपकी दशा और अंतरदशा के अंदर आपको लॉस देगा। और हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या घर की शांति से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड आपको परेशानियां आ सकती हैं महादशा लॉर्ड से 4th हाउस के अंदर यदि कोई भी है। फर्दर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम बात करने वाले हैं, प्लेनेट इन 1-7 एक्सिस। आमने सामने जो होते हैं उन्हें 1-7 एक्सिस बोलते हैं। तो महादशा और अंतरदशा लॉर्ड एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, 1-7 एक्सिस पर चले जाए। सो दीज दशाज एंड अंतरदशा आर नॉट फेवरेबल। यदि 1-7 एक्सिस की दशा और अंतरदशा आ जाएगी तो वो फेवरेबल नहीं होगी। तो देखिए हम कितने रूल पढ़ के आए, मगर ये जो एक्सेप्शन है हमें याद नहीं है, तो हमारे जो भी हम रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे वो गलत ही जाने वाले हैं। तो आमने सामने अपोजिट पोजीशंस पर दशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड है, तो वो दशाएं फेवरेबल नहीं होंगी। इनके कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिन्हें आप याद रखें। मार्स और मून की दशा यदि अपोजिट है वो एक दूसरे के, ऐसे ही सैटर्न एंड जुपिटर की दशा है, वो अच्छे रिजल्ट देंगी। मार्स एंड जुपिटर ऑल्सो आर गुड इन 1 and 7। तो 3 आप एक्सेप्शंस इसके याद रखोगे। मैं रिपीट करूंगा अभी जो भी मैंने एक्सेप्शंस बताए, यहीं पे आज का ये मैं क्लास एंड करूंगा। तो क्या क्या मैंने यहाँ पर एक्सेप्शंस बताए उन्हें आप ध्यान रखिएगा। कि सबसे पहले जो मैंने एक्सेप्शन बताया, क्योंकि ये मेरी रिपीट करने की आदत है, जो भी मैं कराता हूँ उसको मेरी कोशिश होती है कि मैं रिपीट करूँ। तो सबसे पहले मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि आपके 10th लॉर्ड, लग्न लॉर्ड और एक्सोल्टेड प्लैनेट की दशा अच्छी जाती है। एडवर्ड दशा होती है 4th महादशा फ्रॉम द बर्थ, यदि सैटर्न की आ जाए, 6th जुपिटर की आ जाए, 5th राहु या मार्स की आ जाए बर्थ से 5th महादशा, तो वो खराब होगी। इनका हमेशा ध्यान रखना है। जो भी लॉर्ड, जिस भी भाव का लॉर्ड यदि लास्ट डिग्रीज में हो 29 डिग्री के आसपास, उसकी भी दशा खराब ही जाने वाली है। जो भी दशा आपका एक्सोल्टेशन की तरफ मूव कर रहा हो, पीक पॉइंट पर परम उच्चांश की तरफ जा रहा हो, उसकी दशा को आरोहिणी या आरोही दशा बोलते हैं। वो दशा अच्छी जाती है। और जो उच्च के पॉइंट को क्रॉस कर चुका हो और नीच के पॉइंट की तरफ जा रहा हो, उसकी दशा जनरली खराब जाती है। यदि वो उच्च की राशि के अंदर भी है तो मॉडरेट जाएगी, और उससे बाहर निकल चुका है तो वो फिर खराब होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से किसी भी राशि दशा से 4th भाव के अंदर दशा या अंतरदशा से मेलिफिक प्लैनेट हो तो वो दशा आपकी खराब जाएगी।
इसी तरीके से 1/7 एक्सिस पर दशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड आमने सामने हैं तो वो भी दशाएं अच्छी नहीं जाती। इसके कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मार्स और मून, मार्स का मित्र है मून, वो दशा अच्छी जाएगी। जुपिटर एंड सैटर्न वो भी दशा अच्छी जाएगी, एंड मार्स एंड जुपिटर ये दशाएं अच्छी जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, कोई भी आपका वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। न किसी कॉन्सेप्ट को मिस कर जाओगे और फिर उसको आप गलत ही लगाते रहोगे। इसलिए दशा के आप A to Z वीडियो कंप्लीट देखिए समझने के लिए। अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, समझाने वाली चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुका हूँ। ये क्लास 6 में जो मैंशनड है उसकी अभी हम बात कर रहे हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो। नमस्कार।